सभी किसान पशुपालक भाइयों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल बुडानिया आज एनएलएम मिशन में पशु आहार व चारा विकास के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। पशुपालक भाइयों, जैसा हम सभी जानते हैं, पशु को पूरे वर्ष के दौरान हरा चारा तथा समय समय पर संतुलित आहार हम कई बार नहीं दे पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एनएलएम में 2 प्रोजेक्ट शामिल करे गए हैं। सबसे पहला है साइलेज बनाना, जो हरे चारे का विकल्प साबित होगा। दूसरा फॉडर ब्लॉक बनाने का प्रोजेक्ट है, जो एक पशु को संतुलित आहार उपलब्ध कराएगा। सबसे पहले साइलेज बनाने का जो प्रोजेक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। एनएलएम प्रोजेक्ट में पशुओं के हरे चारे के विकल्प के रूप में साइलेज बनाने का प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। साइलेज बनाने का काम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी में अपने फार्मर द्वारा अपने स्तर पर किया जाता रहा है। इस साइलेज बनाने को व्यावसायिक रूप देने के लिए बेड साइलेज की विधि है वो इस प्रोजेक्ट में शामिल करी गई है। फार्मर अपने स्तर पर साइलेज बनाने के लिए साइलो पिट या बंकर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हरे चारे को पहले कुट्टी के साइज में काटा जाता है। इसके बाद उसको इनोकुलेशन मिलाकर एयर टाइट पैकिंग में 45 दिन तक रखा जाता है। इसमें कई बार समस्या आती है पशुपालक भाइयों, जैसे इसमें कई बार चारे का सही तरीके से फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है, या कई बार अपना साइलो पिट ऐसी जगह होता है जहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है, जिससे साइलेज खराब हो जाता है। इन सब तरीकों से बचने के लिए या सही तरीके से साइलेज बनाने के लिए बेड साइलेज की विधि इस प्रोजेक्ट में शामिल करी गई है। अब हम साइलेज के प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एनएलएम मिशन में आधुनिक तरीके से साइलेज बनाने के लिए 6 से 8 मीट्रिक टन प्रतिदिन तथा वर्ष में लगभग 2000 से 2400 मीट्रिक टन बनाने वाली इकाई स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सब्सिडी बेस्ड स्कीम लॉन्च करी गई है। पशुपालक भाइयों, इस साइलेज बनाने वाली मशीन की यूनिट लगाने के लिए लगभग 85 से 90 लाख का खर्च आता है, जिसमें 50 लाख तक सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। इस यूनिट को बनाने के लिए सबसे पहले 2000 स्क्वायर फीट के गोदाम की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें हरी फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर, एक चाफ कटर, माउंटेन ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर और बेड साइलेज बनाने के लिए बेलिंग यूनिट लगानी होती है। किसान व पशुपालक भाइयों के लिए साइलेज बनाने का प्रोजेक्ट है वो नया है, तो मैं थोड़ा सा इस साइलेज बनाने वाली यूनिट के ऑपरेशन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले इसमें पशुपालक को खेत में हरा चारा उगाना होता है। हरा चारा उगाने में मक्का की फसल काम में ली जा सकती है। इसमें ज्वार उगाया जा सकता है, अल्फा ग्रास आती है वो उगाई जा सकती है, और सबसे अच्छी हाइब्रिड नेपियर ग्रास भी इसके अंदर काम में ली जा सकती है। साइलेज बनाने में मेनली मक्का की फसल काम में ली जा सकती है। फसल काटने का बेस्ट समय है वो जब इसके अंदर 70 से 80% मॉइस्चर होती है, तब माना जाता है। क्रॉप कटिंग के समय मिल्क लाइन है वो हाफ सर्किल हो तो वो क्रॉप कटिंग का सबसे बेस्ट समय होता है। क्रॉप कटिंग होने के बाद इसको चाप कटर की सहायता से छोटी कुट्टी की साइज में काटा जाता है। कटी हुई कुट्टी को माउंटेन ट्रॉली की सहायता से बेलिंग यूनिट के अंदर डाला जाता है। बेलिंग यूनिट में डालने से पहले इसमें इनोकुलेंट मिलाया जाता है। इनोकुलेंट पशुपालक वायु मटेरियल होता है जो हरे चारे में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बढ़ाकर साइलेज बनाता है। कटे हुए चारे को कन्वेयर की मदद से बेलिंग यूनिट के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ उसका सही तरीके से कॉम्पैक्शन होने के बाद इंटरनल रैपिंग होती है और एयर टाइट पैकिंग के लिए एक्सटर्नल रैपिंग की जाती है। उसके बाद उसका सही तरीके से वेट किया जाता है और उसका स्टोर के अंदर भंडारण किया जाता है। वीडियो में बने रहें। वीडियो में आगे चारा विकास का दूसरा प्रोजेक्ट फॉडर ब्लॉक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में आवेदन का तरीका भी अन्य एनएलएम स्कीम की तरह ही है, जिसके लिए मेरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगा। इन प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के लिए भी फार्मर का खुद का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। दूसरा, खुद की भूमि या लीज का डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। केवाईसी से सभी संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बैंक लोन या सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। इन प्रोजेक्ट्स में भी सब्सिडी अधिकतम 50 लाख तक 2 बराबर किस्तों में केंद्र सरकार द्वारा सीधी लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। किसान व पशुपालक भाइयों, अब हम चारा विकास के दूसरे प्रोजेक्ट फॉडर ब्लॉक की यूनिट लगाने के बारे में बात करेंगे। शुरू में मैंने पशुओं में संतुलित आहार की उपयोगिता के बारे में बताया था। संतुलित आहार पशु को नहीं मिलने पर पशुओं में दुग्ध उत्पादन में कमी आती है, पशु बार बार रिपीट होता है, पशु समय पर हीट में नहीं आता है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पशु आहार के रूप में फॉडर ब्लॉक है वो बहुत ही उपयोगी विकल्प साबित होगा। दुधारू पशुओं में संपूर्ण आहार के रूप में इन फॉडर ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, जिसे टोटल मिक्स्ड रेशन TMR ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है।
फॉडर ब्लॉक की स्थापना के लिए भी सरकार द्वारा 50 लाख तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें लगभग 90 से 95 लाख की लागत आती है। सबसे पहले इस यूनिट को लगाने के लिए 2 प्रकार के शेड बनाने होते हैं, एक रॉ मटेरियल रखने के लिए, दूसरा जो मशीनरी लगाई जाती हैं उनके लिए शेड का निर्माण किया जाता है। शेड निर्माण के बाद इसमें मशीनरी में सबसे पहले LD-SD कटर फिक्स किया जाता है, जिससे सूखे चारे या भूसे को काटा जाता है। इसके बाद इसमें कंसंट्रेट मिलाने के लिए LD-SD मिक्सचर यूनिट लगाई जाती है, जिसमें चोकर, मक्का, खली इन सब को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर डेंसिफाइड टोटल मिक्स्ड रेशन बनाने की मशीन लगाई जाती है, जिसमें सूखा चारा तथा मिक्स किया हुआ कंसंट्रेट के साथ मिनरल मिक्सचर तथा मोलेसेस डाला जाता है। इस डेंसिफाइड TMR मशीन में ही उचित दबाव पर फॉडर ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, जिनको उचित पैकिंग में रखा जाता है। इस यूनिट की कैपेसिटी 30 मेट्रिक टन प्रतिदिन रखी जाती है। ये TMR ब्लॉक बरसात में व प्राकृतिक आपदा के समय में संपूर्ण आहार के रूप में पशु के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। किसान भाइयों, NLM के दोनों प्रोजेक्ट साइलेज बनाने का तथा फॉडर ब्लॉक बनाने का ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके साथ साथ ही पशु को संतुलित आहार और पशु के लिए हरे चारे की समस्या को कम करेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। NLM स्कीम में सूअर पालन की योजना पर मेरा नया वीडियो जल्दी आ रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।